कर रहे थे हम? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कर रहे थे। उसमें हमने कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कवर की थी? दो कर चुके हैं, एक बुल स्प्रेड और एक बियर स्प्रेड। ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ा सा फास्ट करेंगे रिकैप। अभी ये दोनों डायग्राम बिना देखे, फॉर द वंस हु अंडरस्टूड, कैन यू आइडेंटिफाई कि इनमें से बुल स्प्रेड कौन सा और बियर स्प्रेड कौन सा? देखो बुल स्प्रेड कब बनाते हैं? जब एक्सपेक्टेशन कैसी होती है? बुलिश। तो मतलब मार्केट बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। तो इनमें से कौन से में प्रॉफिट तब हो रहा है जब मार्केट बढ़ रही है? सेकंड में। मतलब कि ये किसका है? बुल स्प्रेड। और ये क्या है? बियर स्प्रेड। तो पहला डिफरेंस दोनों में कि भाई ये जब आपकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट में बढ़ने की होती है बुलिश, बियरिश। सेकंड बनता कैसे है? दोनों कॉल्स या पुट से बन सकते हैं। एक बुल पुट स्प्रेड होता है, बुल कॉल स्प्रेड होता है, बियर पुट स्प्रेड होता है, बियर कॉल स्प्रेड होता है। डिफरेंस क्या है? बुल स्प्रेड की बात करते हैं तो ये कैसे बनता है? सेम टाइप की, या तो कॉल पे पोजीशंस ले रहे हो या फिर पुट पे पोजीशंस ले रहे हो, ठीक है? तो अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड की बात करूं, बुल कॉल स्प्रेड की बात करूं, तो इसमें आप कॉल्स में पोजीशन ले रहे हो। सो यू आर बाइंग अ कॉल एंड यू आर सेलिंग अ कॉल। डिफरेंट अभी थोड़ा आप लोग भी ऐड करो कि बुल कॉल स्प्रेड में मैं जो कॉल बाय करती हूँ, ओके, बिफोर आई टॉक अबाउट इट, ये चीज सबको समझ आती है? ये सेम एग्जांपल है पिछली वाला। इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है? आईटीसी, ठीक है? इसमें एक कॉल की साइड है, एक पुट की साइड है। ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस है। मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरा चौथा, मतलब एक कॉल का एक पुट का, at different strike prices. So there are 6 contracts you can see. You can buy or sell this contract or you can buy or sell this contract, right? अभी बताओ कि इनमें से ये जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें से ट्रेडेबल मतलब वेरी कौन करेंगे? कौन हर वक्त वेरी करते रहेंगे और कौन से फिक्स रहेंगे? कौन से ट्रेड होते हैं और कौन से डिस्कवर होते हैं डेली बेसिस पे? बता सकते हो कोई? स्ट्राइक प्राइसेस चेंज होंगे, प्रीमियम चेंज होगा। जहां भी एलटीपी लगा है ना, चाहे वो कॉल का एलटीपी है, चाहे वो पुट का एलटीपी है, चाहे वो स्पॉट मार्केट का एलटीपी है। स्पॉट मार्केट में आईटीसी कितने का चल रहा है? सो ये और ये चेंज होता रहेगा और ये फिक्स रहेगा। You will always have a call contract at 500, a put contract at 500, but they will be selling or trading for a different price. जैसे अभी 12 रुपए में चल रहा है ये कॉल, तो कल को ये 14 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। So this can change, this can change, this can change, but this will remain same. Asset वही रहेगा, strike price वही रहेगा, maturity भी वही रहेगी। 26 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो 26 नवंबर रहेगा, ठीक है? सिर्फ इसका जो एलटीपी होता है ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, बाय द नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये प्राइस हर वक्त चेंज होता रहेगा, राइट? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और अगर मैं इस प्राइस पे 12 रुपए पे बाय कर रही हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को, मैं चाहूंगी कि ये 12 से बढ़े, राइट? अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को 6 रुपए पे मैंने बाय किया है, मैं चाहूंगी कि ये 6 रुपए से बढ़े। अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को 12 पे सेल किया है, तो मैं चाहूंगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू घटे, ठीक है? आप कोई चीज खरीदते हो तो तुम चाहते हो उसका प्राइस बढ़े, कोई चीज बेचते हो तो तुम चाहते हो उसका प्राइस कम हो, क्योंकि बेचोगे तो कम पे खरीदोगे तभी प्रॉफिट होगा, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। ये मैं हर क्लास के बिगिनिंग में एक बार सेशन देती हूँ। ओके, कमिंग बैक टू बुल कॉल स्प्रेड। अभी अगर आपके पास पहला और दूसरा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो, फर्स्ट एंड सेकंड, और मुझे बुल स्प्रेड बनाना है, तो मैं क्या किसको लॉन्ग करूं और किसको शॉर्ट करूं? मेरे पास एक है कॉल एट 500
राइट टू बाय आईटीसी एट 500 और एक कॉल है 510 की, राइट टू बाय आईटीसी एट 510। मुझे इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके बुल स्प्रेड बनाना है, तो मैं क्या पोजीशन किस में लूंगी? 500 वाला लॉन्ग करूंगी और 510 वाला शॉर्ट करूंगी, राइट? और अगर मुझे इन दोनों को यूज करके बियर स्प्रेड बनाना है तो क्या करूंगी? 510 वाला बाय करूंगी और 500 वाला सेल करूंगी, ठीक है? तो ये एक और डिफरेंस समझ आ गया। बुल स्प्रेड बाय लो सेल हाई, बियर स्प्रेड बाय हाई सेल लो, ठीक है? यू बाय द कॉन्ट्रैक्ट विद अ हायर स्ट्राइक प्राइस, sell the contract with a lower strike price. That makes, sorry, नहीं होगा। चलो करके दिखाते हैं। बियर स्प्रेड में क्या हो रहा है कि आप 500 पे पुट की बात करते हैं, ये 500 है और ये 510 है, ठीक है? कैन यू कम फॉरवर्ड? आपको पे आउट डायग्राम का आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर है? आ सकते हो, आगे बना सकते हो ये? चलो छोड़ो। सो ये वाला पुट मैंने क्या किया, इस 500 वाले पुट को सेल किया, 510 वाले पुट को बाय किया, यही किया है ना? तो पहले इस पे बनाते हैं लॉन्ग पुट। लॉन्ग पुट कैसे दिखता है? अगर प्राइस 510 से कम चल रहा है मार्केट में तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा? सोच के बोलना। अगर मेरे पास क्या है, राइट टू सेल एट 510, मैंने 510 पे लॉन्ग किया ना, बाय हाई सेल लो, याद रखो मैंने 510 वाला पुट लॉन्ग किया, विच मीन्स आई हैव द राइट टू सेल एट 510। अगर मार्केट में प्राइस आईटीसी का 510 से कम चल रहा है, I will exercise, I will exercise, right? And तब मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, भाई 510 के बाद मुझे लॉस हो रहा होगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, प्रीमियम जितना लॉस होगा। अग्रीड? ऐसे ही दिखता है, तो पुट का पे ऑफ डायग्राम है बेसिक सा। ऐसे ही दिखता है भाई, 510 के बाद प्राइस चल रहा है, आई वुड नॉट एक्सरसाइज, और प्रीमियम जितना पे किया है, जैसे हमारे केस में है 8 रुपए प्रीमियम पे किया है, तो 8 का लॉस, ठीक? अभी 500 वाले पे बात है, इसका पे ऑफ डायग्राम कैसा दिख रहा है? कैसा दिखेगा? ये है शॉर्ट, आपने इसको सेल किया, सेल किया मतलब जिसके पास राइट टू सेल एट 500 है वो एक्सरसाइज करेगा जब प्राइस इससे कम होगा, और जब वो एक्सरसाइज करेगा तो मेरा लॉस होगा। सो शॉर्ट पुट कैसा दिखेगा? शॉर्ट पुट ऐसा दिखेगा। लॉन्ग पुट का मिरर इमेज ही होता है ना शॉर्ट पुट, तो शॉर्ट पुट एट 500 विल लुक लाइक दिस, ठीक है? विच मीन्स कि जब इससे प्राइस कम चल रहा है तो आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जैसे ही प्राइस बढ़ने लगता है तो आपका लॉस बढ़ने लगता है। इससे पहले आपको प्रॉफिट है और इसके बाद आपको लॉस है। ये नेट पोजीशन देखो क्या हो रहा है कि आपके पास एक लॉन्ग पुट है, एक शॉर्ट पुट है, ठीक है? अगर प्राइस कम हुआ तो आप लॉन्ग पुट पे कमा जाओगे, शॉर्ट पुट वाला आपको थोड़ा लॉस होगा, बट क्योंकि आपका जो ये वाला शॉर्ट पुट वाला है इसका प्रीमियम कम है, इस पे जो प्रीमियम राइट टू सेल एट 500, राइट टू सेल एट 510, तो इस पे 12 रुपए दिए, इस पे 8 रुपए मिले, तो नेट आपके 4 गए, तो ये जो लॉस है ये 4 रुपए का, ठीक है? ठीक है? इससे पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है? इससे पहले प्रॉफिट हो रहा है K2 माइनस K1 माइनस 4, विच इज 510 माइनस 510 माइनस 4, 6 रुपीज। कि भाई थोड़ा सा भी प्राइस कम हुआ आपको 6 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा सा भी प्राइस, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये कब तक रहेगा? ये तब तक चलेगा।
इसके बाद आएगा। हाँ जी, कौन सा डिफरेंस माइनस में आ रहा है? K2 is 510, K1 is 500, 510 माइनस 510, 10 माइनस 4 6। मतलब जब प्राइस 500 से कम होगा तो तेरे को 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, जब प्राइस अगर आईटीसी का 510 से ऊपर होगा तो तेरे को 4 का लॉस हो रहा होगा, और उसके बीच में रहा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी उसके बीच में रहेगा। मैक्सिमम लॉस 4, मैक्सिमम प्रॉफिट 6, और 6 और -4 के बीच में आपका प्रॉफिट घूमेगा अगर प्राइस 500 और 510 के बीच में है तो। ये वही है जो हमने किया, ये मैंने बस डायरेक्ट आपको डायग्राम से बता दिया। यू कैन ट्राई द लॉन्ग वे, टेबल बनाओ, टेबल बना के देखोगे यही आएगा, ठीक है। तो नेट पोजीशन देखो, एक लॉन्ग किया हुआ है पुट, एक शॉर्ट किया हुआ है पुट। लॉन्ग पुट वाला तुम्हें तब फायदा दे रहा है जब प्राइस कम हो रहा है, शॉर्ट पुट वाला तुम्हें तब फायदा दे रहा है जब प्राइस बढ़ रहा है। तो नेट उसका तब नेट फायदा मिलेगा क्योंकि लॉन्ग पुट वाला इट इज एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस, which means lower premium, which means higher premium also. हाँ नहीं, 510 वाला पुट लॉन्ग किया है, 500 वाला पुट शॉर्ट किया है। हाँ, ये बाय किया है, ये सेल किया है। बियर्स बुल स्प्रेड ले लो या बियर स्प्रेड ले लो, एक कॉल बाय कर रहे हो, एक सेल कर रहे हो। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो जस्ट गो बैक, एक बार बुल स्प्रेड समझ लो, सिर्फ बुल स्प्रेड समझ आ जाएगा ना, बियर अपने आप बना जाओगे। उसमें बस वो टेबल बनानी आनी चाहिए, टेबल इंटरप्रेट करोगे ये अपने आप बन जाएगा डायग्राम, ठीक है। अगर इतना झोल नहीं होता कि पहले लॉन्ग पुट बनाओ शॉर्ट पुट बनाओ, तो ये मैंने सीधी सीधी डायग्राम बना दी है कि अगर आपको टेबल समझ आ रही है तो डायग्राम तो बस यही है। डायग्राम बुल का ये है कि प्रॉफिट तब होगा जब प्राइस बढ़ रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट तब होगा जब प्राइस कम हो रहा है, बस ये याद रखना है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। कैप्ड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ लॉन्ग कॉल करती तो अनलिमिटेड प्रॉफिट था बुलिश मार्केट में, लेकिन क्योंकि मुझे अपना इन्वेस्टमेंट कम करना था, अपना लॉस कम करना था, तो मैंने शॉर्ट कॉल भी कर दिया, जिसकी वजह से मेरा लॉस तो कम हो गया लेकिन प्रॉफिट भी कैप हो गया। तो बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हुई है, प्रॉफिट पोटेंशियल तो कम ही हुआ है। सिर्फ लॉन्ग कॉल करके चलती और मार्केट के प्राइसेस बढ़ते तो मुझे फायदा ज्यादा होता, क्योंकि क्या होगा कि लॉन्ग कॉल पे तो फायदा हो जाएगा लेकिन शॉर्ट कॉल पे तो नुकसान होगा ना। तो वो बैलेंस्ड प्रॉफिट मिलेगा, कैप्ड प्रॉफिट मिलेगा। थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा, आपको एग्जिट करनी है, स्टार्ट अपना पोजीशन लिक्विडेट करना है। अगर पोजीशन लिक्विडेट नहीं करोगे तो लॉस भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रीमियम कम होने लग जाएंगे। जो बाय किया हुआ है उसका प्रीमियम कम होने लग जाएगा, जो सेल किया हुआ है उसका प्रीमियम बढ़ने लग जाएगा। तुम सिर्फ अंडरलाइंग एसेट का ग्राफ देखो, ठीक है। उसकी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस अभी अगर आईटीसी 505 चल रहा है और तुम्हें लगता है कि यार आईटीसी स्प्लिट होने वाला है, आईटीसी और आईटीसी होटल अलग होने वाले हैं, तो आईटीसी वाले शेयर की वैल्यू कम होने वाली है। बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, बहुत करेक्शन नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी करेक्शन आने वाली है, ठीक है। उस केस में मैं पोजीशन ले लूंगी। क्या पोजीशन ले लूंगी? लॉन्ग, एक पुट को लॉन्ग कर दूंगी, एक पुट को शॉर्ट कर दूंगी। अगर तो मैं श्योर हूं तो मैं सिर्फ लॉन्ग पुट खेलूंगी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार उल्टा भी पड़ सकता है तो मैं लॉन्ग भी कर दूंगी एक स्ट्राइक प्राइस पर, एक शॉर्ट भी कर दूंगी, ठीक है। और अगर प्राइस कम हुआ, एक्चुअली में कम हुआ, तो जो लॉन्ग किया हुआ है उस पर तुम्हें फायदा होने लग जाएगा, जो शॉर्ट किया हुआ है उस पर तुम्हें नुकसान होने लग जाएगा। शॉर्ट वाले की पोजीशन लिक्विडेट कर देनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक इंश्योरेंस है, एक प्रोटेक्शन है कि व्हाट इफ प्राइस कम नहीं हुआ, प्राइस बढ़ गया तो अब शॉर्ट वाले पे फायदा होगा, लॉन्ग वाले पे नुकसान होगा, तो लॉन्ग वाला सेल ऑफ कर दो। एक्चुअल ट्रेडिंग में ऐसे होता है, ये सब थ्योरेटिकली हम समझने के लिए बना रहे हैं, राइट। तो बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड में बस एक इंश्योरेंस मिल रही है कि अगर आपके फेवर में प्राइस मूवमेंट नहीं हुई
तो आपको बहुत नुकसान नहीं होगा क्योंकि दूसरी साइड पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कॉल बुल स्प्रेड की बात कर रहे हो, चाहे बुल करो या बियर करो, एक मिनट, कॉल की पोजीशन सेम चीज रहेगी, या तो कॉल में पोजीशंस लोगे या पुट में लोगे। ठीक है, अभी मैं बुल स्प्रेड बताती हूँ। अगर कॉल में पोजीशन लेते हो तो आप लोअर स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल खरीद रहे हो, हायर स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल बेच रहे हो। पुट में लेते हो तो भी आप लोअर स्ट्राइक प्राइस वाली खरीद रहे हो और हायर स्ट्राइक प्राइस वाली बेच रहे हो, वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, बुल स्प्रेड, बुल कॉल बनाओ या बुल पुट बनाओ, वो दिखेगा ऐसा ही, बुल पुट भी ऐसा ही दिखेगा, और दोनों में यही करना है, बाय एट अ लोअर, बाय द कॉन्ट्रैक्ट विद लोअर स्ट्राइक प्राइस, सेल द कॉन्ट्रैक्ट विद अ हायर स्ट्राइक प्राइस। स्ट्रैटेजी यही है। ओके, सो यू आर बाइंग अ कॉल, सेलिंग अ कॉल, बाइंग अ पुट, सेलिंग अ पुट, करना बाय और सेल, या तो कॉल को या तो पुट को, लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला बाय, हायर स्ट्राइक प्राइस वाला सेल, ये याद रखना। ठीक है, बोथ केसेस। यही चीज उल्टी हो जाती है जब बियर स्प्रेड बनाते हैं। बियर कॉल भी बना सकते हो, बियर पुट भी बना सकते हो, और दिखेगा वैसा ही जो अभी मैंने रब कर दिया। तो दोनों में यू बाय अ कॉल विद अ हायर स्ट्राइक प्राइस, सेल अ कॉल विद अ लोअर स्ट्राइक प्राइस, और यू बाय अ पुट विद अ हायर स्ट्राइक प्राइस, सेल अ पुट विद अ लोअर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अभी इस पे इतना कंफ्यूज नहीं होते, बटरफ्लाई स्प्रेड करते हैं, कुछ नहीं होगा तो रिवीजन क्लास में हम फिर से एक लॉन्ग प्रोसेस से फिर से समझ लेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई स्प्रेड समझते हैं। सो बटरफ्लाई स्प्रेड ना, it is a mixture of both these, it is a bull spread plus bear spread. So जैसे बुल स्प्रेड तब बनाती हूँ जब एक्सपेक्टेशन बुलिश है, बियर स्प्रेड तब बनाती हूँ जब एक्सपेक्टेशन बियरिश है। बटरफ्लाई स्प्रेड कब बनाऊंगी? जब जब साइडवेज हो, मार्केट न्यूट्रल पोजीशन लग रही है आपको कि न्यूट्रल रहेगा, मेरे आसपास रहेगा, साइडवेज जाएगा, बहुत मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ना एक साइड ना दूसरी साइड। सो दैट इज व्हेन वी क्रिएट अ बटरफ्लाई स्प्रेड। इट इज kind of a combination of bull spread and bear spread. Let's see how. Write down butterfly spread strategy. ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ना गिर रही है ना बढ़ रही है, साइडवेज है। जब क्या होता है, क्या करते हैं? रिंग ट्रेडिंग, अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साइडवेज बहुत चलती है मार्केट, बहुत टाइम होता है कि जब कुछ मेजर नहीं हो रहा होता, एवरीथिंग इज लाइक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है, राइट, और बहुत ज़्यादा कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैक्रो इकोनॉमी भी कांस्टेंट मोड पे है, कोई इंटरेस्ट कुछ नया नहीं हो रहा ना, तो मोस्टली यू विल सी कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे एक बेसिक करेक्शंस चल रहे होते हैं, तो साइडवेज मार्केट रहती है बहुत बारी। सो ओके, सो बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रैटेजी राइट डाउन। अभी हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड। ठीक है, सो बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स buying a call at K1, buying a call at K1, comma, selling two calls at K2, and buying another call at K3, such that K2 is halfway between
halfway between K1 and K3. Halfway between K1 and K3. तो भाई इसमें नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है? 4. एक कॉल खरीद रहे हैं K1 वाली, एक कॉल खरीद रहे हैं K3 वाली, 2 कॉल सेल कर रहे हैं K2 वाली. 4 पोजीशंस. कितने स्ट्राइक प्राइजेस हैं? 3 स्ट्राइक प्राइस. K1, K2, K3 तीनों पे पोजीशन ली जा रही है. K1, K3 पे एक पोजीशन, K2 पे 2 पोजीशंस. यहां से देख के बताओ कि हम क्या कर रहे हैं. 500 वाली कॉल को लॉन्ग, तो लॉन्ग करी हमने 500 वाली कॉल, लॉन्ग कॉल एट 500. देन 2 शॉर्ट कॉल्स, 2 कॉल शॉर्ट की. कौन सी वाली? 510 वाली. एंड अगेन बाय अ कॉल 520. तो 510 इज हाफवे बिटवीन 520. दिस हैज टू बी मेड श्योर कि K1 K3 के बीच में पड़े, कहीं मिडवे पड़े K2. अभी हम बटरफ्लाई में भी ना बहुत वेरिएंट्स होते हैं. बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल स्प्रेड, बटरफ्लाई शॉर्ट कॉल स्प्रेड, बटरफ्लाई लॉन्ग पुट स्प्रेड, बटरफ्लाई शॉर्ट पुट स्प्रेड, और एक कॉल और पुट का भी मिक्सचर होता है. अभी हम सिर्फ एक वेरिएंट से बटरफ्लाई स्प्रेड सीख रहे हैं, विच इज बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल स्प्रेड. ठीक है, ये समझ आ जाएगा तो और सारा अपने आप समझ आ जाएगा. अब इस स्ट्रैटेजी में जब पोजीशन ली तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 500 वाली कॉल लॉन्ग की है, पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा. कितना? 12 रुपए. सो -12. 510 वाली कॉल सेल की है, उस पे पैसा कितना? 16 रुपए. 8 रुपए की 2 कॉल सेल की है, मतलब 16 आएगा. कितना हो गया? -2. 12 गया, 6 गया, 18 गया, 16 आया. 2 रुपए लगे इस स्ट्रैटेजी में बस. इस स्ट्रैटेजी में अगर बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल स्प्रेड की बात कर रहे हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही माइनर है, बहुत ही माइन्यूट होगी, नॉमिनल सी होगी, 2 रुपए. ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो इनटू हो जाएगा, बट अभी हम 1 यूनिट की बात कर रहे हैं, 2 रुपए लगे. Okay, it's fine till here. Let's start. Now price. Okay. अंडरलाइन ITC का प्राइस 500 से कम हो सकता है. कहाँ कहाँ हो सकता है? 500 से कम हो सकता है, 500 और 510 के बीच में भी हो सकता है, 510 और 520 के बीच में भी हो सकता है, या फिर 520 से ज़्यादा भी हो सकता है. हमारे 3 स्ट्राइक प्राइस है ना, एक हमारा 500 वाला है, एक 510 वाला है, एक 520 वाला है. तो प्राइस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है. तुम लोग को दिखता है यहाँ पे जो करती हूँ मैं? चलो, लॉन्ग कॉल एट 500. यार ये मार्कर बिल्कुल अच्छा नहीं है. 510 एंड 520. पहले इसकी बात करते हैं. यू हैव अ लॉन्ग कॉल एट 500, मतलब तुम्हारे पास राइट टू बाय है 500 पे. ठीक है, मार्केट में ITC 490 का चल रहा है. विल यू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट? बताओ. नो. यू हैव राइट टू बाय एट 500, मार्केट में 490 का ITC मिल रहा है, 500 पे नहीं खरीदोगे. यहां पे हो गया ये लेट्स. अगर मार्केट में प्राइस 500 और 510 के बीच में चल रहा है, मतलब लेट्स से 505 चल रहा है, विल यू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट? यस. कितने का प्रॉफिट? 5 रुपए का. तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि प्राइस है 505. 505 पे 5 का प्रॉफिट कैसे आया? ST माइनस के
505 माइनस 500 विच इज, कोई मार्कर ला सकता है क्या यहाँ से एक्स्ट्रा? मैं ही जाऊँ क्या? हाँ, बाहर ना वो डेस्क लगा के बैठे होते हैं, वहाँ से ले आओ फटाफट। तो मतलब यहाँ पे हो रही है लेप्स और यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, और एस टी माइनस K1 जितना प्रॉफिट हो रहा है विच इज़ 5। आगे चलते हैं, अगर प्राइस 510 और 520 में चल रहा है, 515 चल रहा है, एक्सरसाइज होगा? होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 15, तो अभी वो 15। ठीक है, फिर से यहाँ पे एस टी माइनस K1 और एस टी माइनस K1। यहाँ पे अज्यूम किया 515, यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ 530, तो ये हो गया 30। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग कॉल एट 520 भी कर लेते हैं शॉर्ट पहले। ठीक है, यू हैव द राइट टू बाय एट 520, मार्केट में 500 से कम चल रहा है, 490 चल रहा है, विल यू एक्सरसाइज? एवरीबडी टुगेदर? नो। ठीक है, तो ये लेप्स हो जाएगा। अगर मार्केट में प्राइस 505 चल रहा है, राइट टू बाय 520 पे, एक्सरसाइज करोगे? राइट टू बाय 520 है, प्राइस मार्केट में 505 है, एक्सरसाइज करोगे? नहीं करोगे, लेप्स हो जाएगा। कब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे ये वाली कॉल? जब तक प्राइस 520 से ऊपर ना हो। मतलब ये पहले 3 केसेस में जब तक प्राइस इससे कम है तब तक ये लैप्स होगा। यहां पे आके ये एक्सरसाइज होगा। अगर मार्केट में प्राइस 530 चल रहा है, एक्सरसाइज करोगे? कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 10 रुपए का। ठीक है, यहां भी लिख देती हूं, लेप्स, लेप्स, लैप्स, और यहाँ पे एस टी माइनस K3, 530 माइनस 520, उतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी शॉर्ट कॉल्स है। 2 शॉर्ट कॉल्स है एट 510, मतलब किसी के पास राइट टू बाय है एट 510, मैंने उसको बेची है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो राइट टू बाय है किसी के पास 510 की, मार्केट में अगर 490 चल रहा है, विल ही एक्सरसाइज? किसी के पास राइट टू बाय है 510 की, मार्केट में आईटीसी 490 का बिक रहा है, विल ही एक्सरसाइज? इट वोंट गेट एक्सरसाइज्ड। मैं अपनी बात नहीं करी, मैंने शॉर्ट की है, मतलब मैंने किसी को राइट टू बाय बेची है। अभी आप उसके पर्सपेक्टिव से बताओ, अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो मेरा नुकसान है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मेरे लिए प्रीमियम जितना प्रॉफिट है। करेक्ट? अब वो कोई भी राइट टू बाय तभी एक्सरसाइज करेगा जब प्राइस मार्केट में उससे ज्यादा का होगा, तभी वो कम में खरीदेगा ना। तो आप उसके पर्सपेक्टिव से बोलो कि राइट टू बाय एट 510 है किसी के पास, मेरे पास नहीं है, किसी के पास है, मार्केट में 490 चल रहा है आईटीसी, वो राइट टू वो बाय करेगा क्या 510 पे? नहीं करेगा, लेप्स हो जाएगा। अभी अगर मार्केट में 505 चल रहा है तो क्या वो एक्सरसाइज करेगा? ही हैज राइट टू बाय एट 510, 510 पे है ना, नहीं करेगा, फिर से लेप्स हो जाएगा। अब मार्केट में प्राइस 515 है, 510 और 20 के बीच में, उसके पास राइट टू बाय है एट 510, मार्केट में आईटीसी चल रहा है 515, उसके लिए प्रॉफिट है ना, एक्सरसाइज होगा। उसके लिए कितना प्रॉफिट है? 5 का, उसके लिए 5 का प्रॉफिट है तो मेरे लिए 5 का लॉस, सो -5। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं। तो ये वाली कॉल पहले 2 केसेस में तो लेप्स हो रही है, लेकिन जैसे ही प्राइस 510 के ऊपर गया, ST माइनस K2 जितना लॉस है मेरे को, 510 और 515 माइनस 510 माइनस 5 रुपीज का मेरे को लॉस है। ठीक लिखा है मैंने? ये वही चीज लिखी है जो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर 515 चल रहा है तो उसने एक्सरसाइज किया, उसने बाय कर लिया 500
10 में 5 रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया, मेरे को लॉस हो गया, ठीक है। ST माइनस K2। आगे, अगर प्राइस मार्केट में 530 चल रहा है, मार्केट में प्राइस अगर 530 चल रहा है, मतलब इधर कहीं प्राइस है, ही हैज द राइट टू बाय एट 510। एक्सरसाइज करेगा, कितने का प्रॉफिट? 20 का। हमने कितनी कॉल सेल की हैं? तो 2 लोग एक्सरसाइज करेंगे, 2 लोगों का को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का। मेरे को कितने का लॉस हो रहा है? 40 का। ये भी इंटू 2 हो जाएगा, ये हम -10 का लॉस है यहाँ पे, और यहाँ पे -40 का लॉस, क्योंकि 2 कॉल सेल की हैं। एक कॉल पे 5 का प्रॉफिट है तो 2 कॉल पे 10 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट मतलब मेरा 10 का लॉस, ठीक है। तो यहां भी इंटू 2 हो जाएगा। किसी को इन 2 केस में कोई डाउट? एक बार फिर से बताने की जरूरत है? ठीक है। शॉर्ट कॉल एट 510 विच मीन्स यू हैव सोल्ड राइट टू बाय टू समबडी। मैंने इसको बोला कि ये चाहे तो मुझसे 510 में ITC खरीद सकती है, इसके पास 510 का राइट टू बाय है, मैंने बेच दिया इसको, ठीक है। अब मार्केट में प्राइस 515 चल रहा है, मैंने इसको भी बेचा और इसको भी बेचा, दोनों को बेचा, ठीक है। मार्केट में ITC 515 का चल रहा है, खरीदेंगे ये दोनों, खरीदेंगे, रैशनल है, खरीद के 515 में बेच के 5 का प्रॉफिट कमा लेंगे ना। तो दोनों ने खरीदा, मेरे को कितने का लॉस हुआ? -10, ठीक है। इसको 5 का प्रॉफिट, इसको 5 का प्रॉफिट, मेरे को 10 का लॉस। ऐसे ही अगर मार्केट में 530 प्राइस चल रहा हो और दे हैव राइट टू बाय एट 510, मैंने इनको बेचा हुआ है, दोनों, इसको कितने का प्रॉफिट? 20 का, इसको भी 20 का प्रॉफिट, मेरे को 40 का लॉस, ठीक है। चलो अब टोटल पे ऑफ करते हैं। लेप्स टोटल पे ऑफ 0। 5 लेप्स टोटल पे ऑफ 15 माइनस 10 प्लस 0, 30 माइनस 40 प्लस 10, 0, ठीक है। नेट पे ऑफ कैसे निकलता है? इसमें से क्या माइनस कर दूं? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी कितनी थी? 2 रुपए की थी ना। सो 0 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 0 माइनस 2, ठीक है। यहां भी एक बार इन टर्म्स ऑफ, इन दीज टर्म्स भी कर लेते हैं। 0 0 0 0 हो जाएगा, ST माइनस K1 हो जाएगा, दैट इज अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, दिस इज अ डेरिवेशन। ये जब देख लोगे तो आपको डायरेक्टली कंप्यूट, अभी ये नंबर्स तो चेंज होते रहेंगे, ये तो इन नंबर्स का आंसर है। जनरलाइज करने के लिए कि भाई कोई भी नंबर डाल दो, प्रॉफिट कितना निकलेगा, लॉस कितना निकलेगा, वो ये टेबल बताएगी। ये इक्वेशन है। अगर तुम्हें ये मुश्किल लगता है तो मैं ये लेट गो कर सकती हूँ। हाँ, वो आपको न्यूमेरिकल आएगा, नंबर से यू विल हैव टू फिगर आउट। ये आता होगा तो सीधा नंबर इंसर्ट करके, अभी किसी को नहीं समझ आता यार तो वो टेबल देख सकते हैं ना, वो टेबल को दिमाग में रख सकते हैं। एग्जाम में तो आंसर लाना है, समझना इधर है, एग्जाम में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो एनीवेज करके मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, सेम ही चीज है। अभी क्या होगा? ST माइनस K1 माइनस 2ST यार ये तो ST हटना चाहिए। ST minus K2 which is 515 minus 510,
K2 माइनस K1 हो जाएगा। ST क्यों है, किसके बीच में है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो इट विल बी K2 माइनस K1 माइनस ST, ये ठीक लिखा है मैंने? दिस प्लस दिस ST माइनस K1 माइनस 2 ST प्लस K2 कैन बी रिटन एज K2 माइनस K1 माइनस ST। फिर से देख लो, ST माइनस K1 माइनस 2 ST प्लस 2 K2, सॉरी, सो इट विल बी 2 K2 माइनस K1 माइनस ST। ठीक है, यहाँ आ जाओ, इसको सॉल्व करके बता सकता है कोई? ST माइनस K1 माइनस 2 ST प्लस 2 K2 प्लस ST माइनस K3। तो ये ST प्लस ST माइनस 2 ST कट गया, क्या बच गया? 2 K2 माइनस K1 माइनस K3। कुछ नहीं किया है, बस इन एल्जेब्राइकली सॉल्व किया है। ये टोटल पे ऑफ बना, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। हाँ जी, यहाँ भी ST है और यहाँ भी ST है, दोनों ST माइनस 2 ST कट गया। अब बस क्या रह गया? K1 रह गया, K2 रह गया, K3 रह गया। ये कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है। रुको, जस्ट टू फाइनलाइज द डायग्राम, मेरे को एक दो केसेस और लेने हैं इसमें। एक हमने 515 लिया, K2 कितना है? 510, ठीक है। एक 510 ले लेते हैं। 510 पे क्या हो रहा है? अगर मार्केट में ITC 510 चल रहा है तो फाइनल बताओ कितना क्या हो रहा है? ये वाली कॉल लेप्स हो रही है या एक्सरसाइज हो रही है? एक्सरसाइज हो रही है। मार्केट में ITC 510 चल रहा है, ठीक है। सो कॉल एक्सरसाइज हो रही है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। ये वाली कॉल इनडिफरेंट है भाई, उसके पास राइट टू बाय एट 510 है, मार्केट में भी 510 चल रहा है, तो कुछ फायदा नहीं होगा उसको एक्सरसाइज करके भी, तो लेप्स ही हो गई। 520 वाली कॉल भी लेप्स हो गई। सो 10 का मेरे को टोटल पे ऑफ हुआ, इसमें से मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूं, 10 माइनस 2 8, मतलब जब प्राइस 510 है तो प्रॉफिट कितना है? 8 रुपए। 515 पे प्रॉफिट कितना है? 3 रुपए का, ठीक है। एक और वैल्यू करते हैं ऐड, जस्ट टू एस्टैब्लिश माई पॉइंट। वो पॉइंट जो मैं करवाना चाह रही हूँ वो यहाँ पे होगा, अभी पहले कर लो। 500 लेट से 512 चल रहा है, अभी क्या होगा? यहाँ पे 12 का प्रॉफिट, ये वाली कॉल अब एक्सरसाइज हो जाएगी, इसको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। मार्केट में ITC 512 का चल रहा है, किसी के पास राइट टू बाय है 510 की, वो एक्सरसाइज करेगा। 2 का प्रॉफिट, मेरे को 2 का लॉस, क्योंकि ऐसी मैंने 2 कॉल्स बेची हुई है तो मेरे को 4 का लॉस। ये वाली कॉल अभी भी एक्सरसाइज नहीं होगी। सो 12 माइनस 4 8, 8 में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो मतलब 6 3, दिख रहा है कैसे चल रहा है? -2 का प्रॉफिट, -2 का लॉस, फिर ये प्रॉफिट बढ़ने लगा, 3 हुआ, 8 हुआ, फिर गिरने लगा और फिर -2 का लॉस। अब यहां करके दिखाती हूँ, ग्राफ देखते हैं इसका कैसे बनेगा। 500 वाली कॉल है, 510 वाली है और 520 वाली है। पहले तो ये दोनों कॉल बना देते हैं, दोनों लॉन्ग की है, ठीक है। 500 वाली कितने पे है? 12।
सो 12 का लॉस होगा अगर प्राइस इससे कम हुआ तो। दिस इज हाउ अ लॉन्ग कॉल एट 500 विल लुक लाइक। ऐसी दिखेगी, ठीक है। 500 से पहले एक्सरसाइज नहीं करूंगी और प्रीमियम जितना नुकसान हो जाएगा, 500 के बाद एक्सरसाइज करूंगी और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ब्रेक इवन हो जाएगा 500 प्लस 12 512 पे, राइट। अभी 520 वाली कॉल को भी बाय किया हुआ है मैंने। 520 वाली कॉल मैंने कितने में बाय की? 6 रुपए में। ये 12 में की थी तो इसके आधे में की है मैंने। लॉन्ग कॉल एट 520 विल लुक लाइक दिस। इज दिस राइट? अगेन 520 तक मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, 6 रुपए का नुकसान होगा। 520 के बाद मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और 526 पे मैं ब्रेक इवन कर रही होंगी। सिंपल लॉन्ग कॉल का डायग्राम है यार, ठीक है। वहां कहाँ चले गए? अब छोड़ दो, अब वो तो उसके आगे कितनी बढ़ गई मैं गाड़ी। पहले इसको खोल लेने दो, फिर देखते हैं, फिर वापस आ जाऊंगी। यहाँ पे रहो। अभी लॉन्ग कॉल बनाया, सिंपल पे ऑफ डायग्राम। अभी शॉर्ट कॉल 510 पे 2 कॉल शॉर्ट की है, ठीक है। तो 510 से पहले मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा जब ये कॉल एक्सरसाइज नहीं हो रही होंगी। कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा? 16 रुपए का। 2 कॉल्स सेल की है ना, तो 16 का प्रॉफिट 510 से पहले। तो अगर ये 12 है तो इससे ऊपर से शुरू करते हैं। 16 का प्रॉफिट 510 से पहले। ये कांस्टेंट है, मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। 510 तक। अब जैसे ही प्राइस बढ़ने लगेगा मेरे को लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा स्टीप बनेगा, क्यों? क्योंकि लॉस डबल हो रहा है। प्राइस 1 रुपए कम हो रहा है लेकिन लॉस ट्वाइस हो रहा है। 2 कॉल्स बेची हुई है, फर्क नहीं पड़ता, बस नीचे जाएगा, ये याद रखो। ऐसा जाएगा, ठीक है। 532 532 ना सर? नहीं, सही कह रहे हो। 516 में 2 कॉल है, सही कह रहे हो। ठीक है, चलो अब नेट पे ऑफ लाइन बनाते हैं, विच इज बटरफ्लाई स्प्रेड। यहां पे 16 का प्रॉफिट है, यहां पे 18 का लॉस है ना। 500 से पहले आपको 18 का दिया हुआ है, 16 आया हुआ है, तो -2 रुपीज का लॉस है, राइट। सो यहां से अभी पहले मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। ताकि नेट पे ऑफलाइन अच्छे से दिखे आपको, ठीक है, अलग दिखे उससे। सो 12 ये हो गया -2 का लॉस 500 से पहले। ऐसे चलेगा, ठीक है। 500 के बाद जब 505 गया तो कितना प्रॉफिट हुआ? इधर देख के बताओ। जब 505 गया आईटीसी का शेयर तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3। मतलब अब प्रॉफिट होना शुरू हो रहा है। देख रहे हो, ये लाइन अभी भी सीधी चल रही है, ये लाइन भी सीधी चल रही है, बट ये लाइन बढ़नी शुरू हो गई। सो ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। 510 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? ये 505 पे था, ये 510 पे था, ये 515 पे था और ये 512 पे था, ये 515 पे था, ठीक है। 510 पे 8 रुपए का प्रॉफिट, 512 पे 6 का, मतलब गिरने लग गया। अब देखो, अभी तक क्या हो रहा था? 2 लाइनें सीधी चल रही थी, एक लाइन बढ़ रही थी तो बढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है? 510 के बाद ये लाइन गिरने लग गई, है ना। ये तो बढ़ ही रही है, ये अभी भी कांस्टेंट है, बट ये गिरने लग गई। तो अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कम होना शुरू होगा। 512 पे 6, 515 पे 3 और कम। और जैसे ही 520 हुआ, -2 का स्टैग्नेंट लॉस। तो जो बटरफ्लाई स्प्रेड बन रहा है वो कुछ ऐसा है।
ये बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल स्प्रेड है, विच मीन्स कि जब मार्केट में मेजर मूवमेंट आ गई, चाहे बुलिश या बियरिश, तो आपका नुकसान हो रहा है -2 का। लेकिन अगर मार्केट न्यूट्रल रही, साइडवेज मूव की, 500 और 520 के बीच में रही, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका प्रॉफिट जोन है और ये आपका नुकसान। कि अगर मेजर मूवमेंट आ गई, जो आपको लग रहा नहीं होगा, आपको नहीं लगता कि कोई मेजर वॉलेटिलिटी है मार्केट में इस टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि आपने 2 कॉल सेल किए, 2 कॉल्स लॉन्ग किए, ठीक है, तो नॉमिनल सा नुकसान है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज मूव रही या 500 से 20 में के बीच में रही, तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगेन कितना प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी टाइमिंग पे, आप कितने पे पोजीशन वाइंड अप करते हो। आपको प्रॉफिट यहाँ भी हो सकता है, बट आप देख रहे हो जहाँ पे K2 है वहाँ पे मैक्सिमम पीक हो रहा है प्रॉफिट। K2 से आगे बढ़ गया अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस, तो अगेन प्रॉफिट कम होना शुरू हो रहा है। सो दिस इज हाउ बटरफ्लाई स्प्रेड लुक्स लाइक, ठीक है। 4 पोजीशंस ली 3 स्ट्राइक प्राइसेस पे। अभी नेट पे ऑफ मैं इक्वेशन में बनाती हूँ, वो तो नंबर से, अभी इक्वेशन में देख लो। अगर प्राइस K1 से कम है तो आपका नुकसान कितना है, 0 माइनस, इसको मैं C1, C2, C3 या ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही ले लूँ, तो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना नुकसान है, ठीक है, यहाँ तक ओके है। यहाँ पे ST माइनस K1 जितना प्रॉफिट है। अगर प्राइस K1 और K2 के बीच में, K2 और K3 के बीच में है तो सॉरी, ST माइनस K1 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली 2K2 माइनस K1 माइनस ST माइनस II। भाई जब तक ST है ना आपके उसमें, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस, भाई प्राइस जितना होगा उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। यहाँ पे तो पता ही है कि कितना लॉस है। अभी इसको देखते हैं, 2K2 माइनस K1 माइनस K3 माइनस II विच इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इसको इन नंबर्स में प्लॉट करूं तो 2 इंटू 510 माइनस 500 माइनस 520 माइनस 2, कितना बन रहा है ये? -1020 सारा कट गया, -2 ही बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जो K2 है ना, इट इज हाफ वे बिटवीन K1 एंड K3। K2 इज इक्वल टू K1 प्लस K3 अपॉन 2। हमने ऐसा ही K2 लिया है, हमें ऐसा ही K2 लेना है, दैट इज हाफ वे बिटवीन K1 एंड K3। मतलब K2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, K1 प्लस K3 अपॉन 2, ये लिख सकती हूँ। जैसे ही इसको यहाँ प्लॉट करूंगी ना, ये सब कैंसिल हो जाएगा और ये भी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मतलब 500 से पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना नुकसान, 520 के बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना नुकसान, उसके बीच में प्रॉफिट, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस, कि आपने पोजीशन कब वाइंड अप की और प्राइस क्या था। प्राइस 510 था तो 8 का प्रॉफिट, प्राइस उससे पहले था तो थोड़ा कम प्रॉफिट, प्राइस उसके बाद था तो भी थोड़ा कम प्रॉफिट, ठीक है। तो दिस इज हाउ बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड लुक्स लाइक, बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल स्प्रेड लुक्स लाइक। समझ आया? तुम्हें एक और एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना है या आगे बढ़ूं? फटाफट एक एग्जाम्पल लिखो और खुद से करो, मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं करूंगी। नहीं, हाँ, मैं अपने नज़रिए से भी सोच सकती हूँ, यही आएगा, बस वो थोड़ा इजी होता है लॉन्ग पर्सपेक्टिव से सोचना, इसलिए मैं वैसे बोलती हूँ सोचने को। प्रीमियम जितना प्रॉफिट होगा, करेक्ट,
वो +16 यहाँ आ रहा है, वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब मैं माइनस करती हूँ ना वो वहाँ कंसिडर हो गया। अभी मैं सिर्फ ST - K1 वाला पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, मतलब जो मेरे को प्रॉफिट हुआ ना दैट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड हियर जब मैं टोटल पे ऑफ से नेट पे ऑफ पे जाती हूँ, वहाँ पे हो जाएगा, वरना मैं तो डबल हो जाएगा अगर यहाँ भी कर दूँ और वहाँ भी कर दूँ, या तो वहाँ ना करूँ और यहाँ कर दूँ, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसलिए वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली अलग किया हुआ है। देखो जो ट्रेडिंग करता है उसको पता है कि ये सब नंबर्स कुछ नहीं, आपने बटरफ्लाई स्प्रेड कैसे बनाना है, एक K2 कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, जैसे यही है ITC का 500 वाली कॉल भी चलती है, 510 भी चलती है, 520 भी चलती है, मैंने 510 वाली 2 कॉल शॉर्ट कर दी, 500 और 520 वाली 2 कॉल लॉन्ग कर दी। अब उसके बाद अगर प्राइस बढ़ेगा तो लॉन्ग वाली पे प्रॉफिट होने लग जाएगा, शॉर्ट वाली पे नुकसान होने लग जाएगा। नेट आपको डिपेंड करता है कि आपको नेट कितना प्रॉफिट हुआ, डिपेंड करता है अपने वाइंड अप कब की पोजीशंस। ठीक है, जब बढ़ने लग गया तो शॉर्ट वाली पोजीशन वाइंड अप कर दो, लॉन्ग वाली चलने दो, जब घटने लग गया तो लॉन्ग वाली पोजीशन वाइंड अप कर दो। अगर न्यूट्रल चल रहा है तो अगेन कहीं प्रॉफिट हो रहा होगा, कहीं नुकसान हो रहा होगा, नेट प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर न्यूट्रल चल रहा है तो नेट आपका प्रॉफिट में होगा। ठीक है, तो इट इज लाइक बहुत ही मेजर इंश्योरेंस कवर हो जाती है, मतलब इसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहती है, विच मीन्स कि लॉस कम हो जाता है लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल भी बहुत कम हो जाता है। प्रॉफिट क्या है, जरा सा ही है, इतना ही है, लेकिन लॉस भी इतना ही है। सो दैट इज हाउ, मतलब दिस इज अ वेरी रिस्क फ्रेंडली स्ट्रैटेजी कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि 2 लॉन्ग की हुई हैं, 2 शॉर्ट की हुई हैं। ठीक है, चलो मैं नंबर्स लिख रही थी ना। अगेन बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड आप लोग बनाओगे, निफ्टी पे कर लेते हैं। निफ्टी लेट्स से 25,700 चल रहा है, मेरे पास 25,600 की भी कॉल है, 25,700 की भी है और 25,800 की भी है। ये स्ट्राइक प्राइस हो गया। इनका प्रीमियम, किसका प्रीमियम सबसे ज़्यादा होगा? $25,600, तो इसको ले लेते हैं हम, 600 है ना, 700, 100 का तो ठीक है, 120, 100, 80। इसको 90 कर, वैसे उससे भी चल जाता। एवरीबडी हैज़ टू मेक बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड। आपको मुझे बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। कुछ नहीं, तुम बस बनाओ, बटरफ्लाई स्प्रेड बना के दिखाओ, क्या स्ट्रैटेजी लोगे और $25,500 अज्यूम्ड प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अज्यूम्ड ST हो गया 25,500, 600, 700, 650, 750 और 25,800। मतलब आपको इन प्राइस पॉइंट्स पे दिखाना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, आपके टेबल में जो ST रहेंगे वो ये रहेंगे 25, 500, 600, 650, 700, 750, 800। ठीक है, पोजीशन तो आप बनाओ, वही तो बनाना है, वो तुम बटरफ्लाई स्प्रेड बनाना है। आपको पता होना चाहिए बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड में, लॉन्ग कॉल स्प्रेड में K1 वाली बाय होती है, K3 वाली बाय होती है, K2 वाली 2 सेल होती है। स्ट्रैटेजी तो सेम रहेगी। पहले स्ट्रैटेजी लिखो,
खुद करना है। लैप्स हो गया। क्या हो गया? टेबल हो गई। क्या आया फाइनल? मैक्सिमम प्रॉफिट 90, 90 और लॉस -10। चल करें यहाँ पे, करें। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं सबसे पहले। कौन सी वाली कॉल लॉन्ग करूं? 25,600। कौन सी शॉर्ट करूं? 25,800 वाली को लॉन्ग। इनिशियल इन्वेस्टमेंट -120 प्लस 200 -90 -10। यहाँ तक ठीक है? अगर कोई अभी ट्राई कर रहा है तो मैं रुक सकती हूँ। यू वॉन्ट मी टू होल्ड ऑन फॉर नाउ एंड यू आर ट्राइंग योर सेल्फ कि करवाऊँ? कंटिन्यू? अच्छा, यहाँ तक ठीक है। चलो, इन एज्यूम्ड एसटीज पे आप देखोगे ये एसटी एक है 25,500 विच इज लेस देन 600, वन इज 600, वन इज इन बिटवीन, देन 700, देन इन बिटवीन, देन 800। ये वाले नंबर्स पे हम चेक कर रहे हैं। ओके, लॉन्ग कॉल एट 25,600, 2 शॉर्ट कॉल्स एट 25,700, 1 लॉन्ग कॉल एट 25,800।
सबसे पहले राइट टू बाय है 25,500 पे, मार्केट में चल रहा है 600। एक्सरसाइज अच्छा सॉरी, राइट टू बाय है 25,600 पे और मार्केट में 25,500 चल रहा है। दिस इज एसटी। सो ये लैप्स एंड लैप्स इन टोटल पे ऑफ, नेट पे ऑफ। सो राइट टू बाय 25,600, अगर मार्केट में 600 ही चल रहा है, अगेन सेम स्टोरी, ठीक है। इसको मैं हटा रही हूँ। दिस विल बी लैप्स 0 - 10, कुछ अलग नहीं आएगा। मार्केट में प्राइस 25,650 चल रही है, निफ्टी 25,650 चल रही है। किसी के पास राइट टू बाय एट, मतलब मेरे पास राइट टू बाय एट 25,600 है। आई विल एक्सरसाइज इट एंड द प्रॉफिट आई विल मेक इज इक्वल टू 50। लैप्स 50 - 0, 50 मतलब 40, 25,700, प्रॉफिट 100। सेम बात रहेगी ना, इसको भी हटा रहे हो। अच्छा वेट, ठीक है। हाँ ठीक है। लैप्स 100 - 10, 90, ठीक है। 25,700, हाँ ठीक तो है, प्रॉफिट तो होगा 25,750। नाउ मार्केट में निफ्टी इज 25,750, 150, सो -100, करेक्ट। कैसे आया? 50 का लॉस 2 कॉल्स पे, तो -100। किसी के पास 25,750 पे बाय करने का राइट है, मार्केट में 25,700 चल रहा है, उसको 50 का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे को 50 का लॉस हो जाएगा, राइट। तो एक कॉल सेल की, उसके 50 का लॉस, 2 कॉल सेल किया तो 100 का लॉस। लैप्स ही रहेगी ना, राइट। 150 - 100, 50, 50 - 10, 40। ये वाला सर, आपके पास राइट टू बाय 25,600 है, मार्केट में 750 चल रहा है, तो 150 का प्रॉफिट हो रहा है ना। एक कॉल इस पे बाय की है, एक कॉल इस पे बाय की है। अभी सिर्फ ये वाली कॉल एक्सरसाइज हो रही है, ये नहीं हो रही है ना। लॉन्ग कॉल एट K1, लॉन्ग कॉल एट K3, 2 शॉर्ट कॉल्स एट K2। K1 K3 पे लॉन्ग की है और K2 पे शॉर्ट की है, 2 कॉल्स। तो ये वाली एक्सरसाइज हो रही है, अभी ये वाली नहीं हो रही क्योंकि प्राइस अभी भी इससे कम है, ठीक है। तो 150, 300 नहीं, इंटू 2 सिर्फ यहाँ होगा, -50 इंटू 2, 100। 25,800। नाउ प्रॉफिट लॉस पहले पे कितने का? 100 का लॉस एक कॉल पे, इंटू 2, -200। 200 - 200 माइनस, ठीक है। एक इसके आगे भी कर ले, 850 भी कर ले, 250, अभी 300, 25,700 पे राइट टू बाय है, 25,850 चल रहा है, 150 का लॉस इंटू 2। यहाँ पे क्या होगा? एक्सरसाइज होगी, कितने का प्रॉफिट? 50 का। 250 प्लस 300, 250 प्लस 50, 300, 300 माइनस 300, अगेन 0। अब ये 0 ही रहेगा आगे, -10। तो आप देख रहे हो, -10, 40, 90, 40, -10। So how will this butterfly spread look like? कब तक -10 का लॉस है? किस प्राइस पॉइंट तक? 25,500 कि 25,600?
K1 तक -10 का लॉस रहेगा, K3 के बाद -10 का लॉस रहेगा, K1 और K3 के बीच में प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? K2 पर। मतलब हमारे पास ये है 600, 700, 800, K1, K2, K3। तो जब तक 25 600 चलेगा तो -10 का लॉस। 700 पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है? 90, राइट। फिर जैसे ही 750 आया प्रॉफिट गिर रहा है, और 800 के बाद अगेन -10 का लॉस। सो K1, K3, K1 से पहले, K3 बाद के बाद -10 का लॉस, उसके बीच में प्रॉफिट। समबडी हैड अ क्वेश्चन देयर? हाँ जी। ना 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 ना, स्ट्राइक प्राइस ये है, ये जो है दिस इज प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब पोजीशन वाइंड अप हो रही है ना तब का प्राइस, अंडरलाइंग एसेट कितना चल रहा है। तो जो मैंने लिखा ना कि एसटी, दिस इज के, आप ये है कि स्ट्राइक प्राइसेस ये, आपने ये वाले कॉल ये बाय किया, ये 2 सेल किए, ये बाय किया, ठीक है। तो दिस इज द प्राइस जिस पे आपके पास राइट टू बाय है या आपने बेची हुई है। ये मार्केट में जनरली एसेट का प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से आप देख रहे हो कि किस पे प्रॉफिट किस पे लॉस, ठीक है। एसटी ऑलवेज डिनोट्स प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। हमारे केस में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जब मैं पोजीशंस वाइंड अप कर रही हूँ तो अंडरलाइंग एसेट का क्या प्राइस चल रहा है। बट जस्ट टू मेक इट इजी, प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कि जब मैच्योर हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो अंडरलाइंग एसेट निफ्टी कितने का चल रहा है। निफ्टी तो हर मिनट चेंज होता है ना वैल्यू उसकी। सो इट कुड बी एनीथिंग बिलो दिस, बिटवीन दीज और अबव दिस, जिस पे मेरी पोजीशंस है, ठीक है। पोजीशंस इन पे है। डिड आई आंसर यू? समझ आ गया? समझ आया? ऑल राइट, अंडरस्टूड बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड एवरीबडी। ये लॉन्ग कॉल स्प्रेड था जहां पे मैंने K1, K3 वाला लॉन्ग किया, K2 वाले 2 शॉर्ट किए। एक स्ट्रैटेजी होगी K1, K3 पे शॉर्ट कर दो और K2 पे 2 लॉन्ग कर दो, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम में ऐसे आपको नंबर्स देंगे, जैसे मैंने ये दिया ना, कहाँ, हाँ ये मिलेगा, उसके हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। जनरलाइजेशन नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, डिनोटेशंस। हाँ जी, कई बार गिवन होंगे, कई बार खुद अज्यूम करने होंगे, ठीक है। नहीं, स्ट्राइक प्राइस अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। तुम लोग क्यों कंफ्यूज होते हो? सबसे जब मैंने ऑप्शंस कराया था एस टी के एस नॉट, बताया था नहीं बताया था? एस टी क्या होता है? प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। के क्या होता है? ये के है, ये गिवन होगा। हाँ हाँ, वो हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, यस सर हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो गिवन होंगे ना, वो गिवन होगा, ठीक है। चलें आगे। कहाँ पे क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अच्छा ओके ओके ओके। जब हम कॉल बाय करते हैं तो प्रीमियम, सिर्फ राकेश सर बोलेंगे, कोई बोलना मत। जब हम कॉल बाय करते हैं तो प्रीमियम मिलता है या जाता है? जाएगा। तो 25,600 वाली कॉल को क्या किया आपने? बाय किया। ये वाली कॉल लॉन्ग हुई है और ये वाली भी कॉल लॉन्ग हुई है और ये वाली शॉर्ट हुई है। तो जो 2 लॉन्ग हुई वो प्रीमियम गया, 120 गया, 90 क्या मतलब 210 गया, और 2 कॉल्स ये सेल कर दी, 200 आया। तो -210 + 200 -10, मतलब 10 रुपए मेरे लग गए। 210 गए, 200 आए, 10 रुपए मेरे लग गए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके तो जैसे हमने करा बटरफ्लाई स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, ऐसे ही बटरफ्लाई पुट स्प्रेड भी होता है, सेम स्टोरी। लॉन्ग पुट एट K1, लॉन्ग पुट एट K3,
short put at K2 such that K2 is halfway between K1 and K3. सेम स्टोरी, जो यहाँ कॉल किया वही वहाँ पुट कर दोगे, वही डायग्राम बनेगा जैसे हमारा कॉल उसका बना था, ऐसा बटरफ्लाई बनेगी, ठीक है, सीधी बटरफ्लाई बनेगी. तो ये दोनों हुए बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल स्प्रेड, बटरफ्लाई लॉन्ग पुट स्प्रेड. अब एक होता है बटरफ्लाई शॉर्ट कॉल स्प्रेड, बटरफ्लाई शॉर्ट पुट स्प्रेड. कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है क्या? वैसे ही बनेगा, करके देख लो. करवाऊं? कितना जब रिवीजन करेंगे तो वो वाला कर लेंगे, या फिर एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो और करके खुद आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. बटरफ्लाई पुट स्प्रेड आप लोग बना के आओगे. क्वेश्चन ये है, अगेन कॉन्ट्रैक्ट है, पुट कॉन्ट्रैक्ट है 25,600, 700, 800, प्रीमियम है 90, 100 और 120. उल्टा कर दिया मैंने. नब्बे, 100, 120. अब जब ये स्ट्रैटेजी बनाओगे नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू चेक कि आप लोगों ने बनाई है कि नहीं बनाई. स्ट्रैटेजी ये रहेगी, लॉन्ग पुट 25,600 वाली, लॉन्ग पुट 25,800 वाली, टू शॉर्ट पुट 25,700 वाली, ठीक है. और अगेन आपको मुझे यही बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब ये वाली टेबल बनानी है. ये टेबल बना के आओगे पुट के हिसाब से. अगर एक ही करती तो मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता वो ज़्यादा होता, जो रिस्क कवर है वो कम होता, प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाता, लेकिन लॉस की लिमिट भी बढ़ जाती. जो अभी सिर्फ 2 रुपये का या यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो रहा था, वहाँ पे आपका लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है. तो लॉस मिनिमाइज करने के लिए हम 2 शॉर्ट कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है. हो वो भी सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कैसी भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो. कर लोगे ये ट्राई? सो क्रिएट अ बटरफ्लाई पुट स्प्रेड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल and we will discuss the answer in the next class. Now I am moving to another strategy. We'll be moving to combination strategies now. Combination strategy होता है जहाँ पे हम कॉल में भी पोजीशन लेते हैं और पुट में भी पोजीशन लेते हैं. जैसे अभी हम सिर्फ कॉल्स में ही पोजीशन लेते जा रहे थे या पुट्स में ही पोजीशन लेते जा रहे थे, अब एक कॉल भी खरीदेंगे, पुट भी खरीदेंगे, या एक कॉल भी बेचेंगे और पुट भी बेचेंगे, ठीक है. कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. फर्स्ट कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी. Write down straddle strategy. Same. How much time is left? 30 minutes we have. उस वाले का बटरफ्लाई पुट का ऐसे ही होगा जो लॉन्ग वाला है. ये अलग है, जब वो कर लोगे तो मैं ये वाला बताऊंगी उल्टी बटरफ्लाई कब बनती है. अभी मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, पहले बटरफ्लाई पुट स्प्रेड बनाओ. Write down, in straddle strategy, you long a call
you long a call and long a put at same strike price comma same underlying asset and same time to maturity. ये हम बात कर रहे हैं लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, ठीक है। हाँ जी, पढ़ के बताओ क्या हो रहा है स्ट्रैटेजी में। हाँ जी एवरीबॉडी, क्या हो रहा है स्ट्रैटेजी में? हाँ, सेम कॉन्ट्रैक्ट का कॉल बाय कर रहे हैं और पुट भी बाय कर रहे हैं। वी लॉन्ग अ कॉल, लॉन्ग अ पुट विद द सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम अंडरलाइंग एसेट एंड सेम टाइम टू मैच्योरिटी। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कॉल भी बाय कर दिया और पुट भी बाय कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं, आईटीसी वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बनाओ कोई स्ट्रैडल, कैसे बनाएंगे? सो 500 की कॉल भी बाय कर लो और 500 की पुट भी बाय कर लो, ठीक है। स्ट्रैटेजी समझ आई? बच्चे क्या है ये? स्ट्राइक प्राइस है, बिल्कुल एक्सरसाइज प्राइस, मतलब हाँ, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक। ओके, व्हेन विल वी, अब जैसे बटरफ्लाई स्प्रेड तब डिप्लॉय किया जब आपका मार्केट न्यूट्रल स्टांस था कि भाई मार्केट में ज्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। स्ट्रैडल कब लगाओगे? जब आपको ये तो नहीं पता कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, पर ये पता है कि बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा घटने वाली है। जैसे इलेक्शंस है भाई, जिस दिन रिजल्ट, जिस दिन काउंटिंग हो रही है, आपको डेफिनेटली पता है कि एक मेजर मूव आएगा, या तो उस साइड आएगा या इस साइड आएगा, बट आएगा। तो उस केस में हम स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ द डायरेक्शन बट वी नो दैट देयर विल बी मेजर वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस इन द मार्केट, ठीक है। चलो भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताओ। ओ सॉरी, मैंने गलत लिखा, ठीक है ना, हाँ, माय मिस्टेक। सो 500 वाली कॉल बाय की, 500 वाली पुट बाय की, कितना पैसा लगा? 12 भी गया, 8 भी गया, 20 रुपए लगा ना। 12 + 8 - 20, ठीक है। बाय करते हो, पैसा जाता है, कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी बाय कर रही है, 12 रुपए भी गया और 8 रुपए भी गया, 20 रुपए चला गया। Now, so long call at 500, we have a long put at 500, we have total payoff and net payoff. Price in the market, when you are winding up your positions, liquidate कर रहे हो, price at the time of maturity can either be less than 500 or more than 500. एक ही strike price है ना यहाँ पे, एक ही contract strike price है, exercise price है, जिसपे आपने call भी buy कर लिया, put भी buy कर लिया। तो मार्केट में प्राइस या तो इससे कम हो सकता है या इससे ज्यादा हो सकता है या इतना हो सकता है। सो प्राइस कैन ईदर बी लेस देन 500 और यही दो केसेस बनते हैं। यहां पे मैं जरा पहले ये भी बना देती हूँ। 500 पे, हाँ जी बताओ, 500 पे कॉल को लॉन्ग किया है, पे ऑफ डायग्राम कैसा दिखेगा? क्या करूं, यहां से शुरू करूं, यहां से ऊपर नीचे, नीचे सीधा या बढ़ाऊं? कांस्टेंट, कब तक? उसके बाद तो ये दिखा है लॉन्ग कॉल, ठीक है, ज्यादा हो गया 512, चल
दूसरा है शॉर्ट लॉन्ग पुट 500 पे। अब बताओ, पहले तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ता रहेगा, क्या होगा? कांस्टेंट कहाँ रहेगा, 500 के बाद या पहले? बाद। You have right to buy at 500. You would not exercise it if the price in the market is more than 500. You will experience a loss of 8 rupees. प्रीमियम जितना लॉस, मतलब नॉर्मल शॉर्ट लॉन्ग पुट का डायग्राम बनना है, 8 रुपए का नुकसान। और इसके बाद तो ये हमारा बन गया लॉन्ग पुट एट 500 और लॉन्ग कॉल एट 500। ठीक है, अब नेट पे ऑफ लाइन कैसे कोई बता सकता है क्या? बना सकता है इसकी, बहुत इजी है। एक ही साथ इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय दिस वैल्यू। ये कांस्टेंट है, ये गिरते जा रहा है। दिस इज हाउ अ स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी और स्ट्रैडल पे ऑफ लुक लाइक। वी करके देखते हैं, यहां पे प्राइस पॉइंट्स ले लेते हैं, एक 500 से कम वाला, एक 500 से ज्यादा वाला। 490 ले लो, 500 भी ले लो और 510 ले लो। करें 490 पे, यू हैव द राइट टू बाय एट 500, मार्केट में प्राइस 490, एक्सरसाइज होगा लैप्स। थोड़ा और, एक और लेते हैं 480, अच्छा नहीं, हाँ ले लेते हैं, चलो 480 भी लैप्स, लैप्स 520 भी ले लेते हैं। चलो 510 पे क्या होगा? 10 रुपीज का प्रॉफिट। 520 पे क्या होगा? 20 का प्रॉफिट। एक 530 और लो, 30 का प्रॉफिट। ठीक है, राइट टू सेल है 500 पे, तो एक्सरसाइज होगी 20 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट, 0, 10 किसने बोला? लेप्स होता जाएगा ना इसके बाद, तो 0 ले लो या लेप्स लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, एक प्राइस पॉइंट और लूंगी जस्ट टू एस्टैब्लिश माई पॉइंट। 450 पे लैब्स और यहाँ पे 500 माइनस 450, 50 का प्रॉफिट। ठीक है, टोटल पे ऑफ देखते हैं। 50 प्लस 0 50, 20, 10, 0, 10, 20, 30। ठीक है, ये टोटल पे ऑफ है। 50 प्लस 0, हाँ मैंने एक और बनाया। ठीक है, नेट पे ऑफ कितना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 है, 50 माइनस 20, 20 माइनस 20, 10 माइनस 20, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग? प्राइस जब बहुत कम है तो प्रॉफिट है, जब बहुत ज्यादा है तो प्रॉफिट है, प्राइस जब इसके बीच में है तो लॉस है। सो यहां पे प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट, इसके बीच में, अब किसके बीच में क्या वैल्यू है? के माइनस एस टी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो 500 माइनस एस टी माइनस 20,
मतलब 480 और 520। 480 के पार अगर वैल्यू कम हो जाती है तो प्रॉफिट होगा, 520 के ऊपर जाती है तो प्रॉफिट होगा, अगर 480 और 520 के बीच में रहती है तो लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस कहाँ पे हो रहा है? 500 पे हो रहा है, जहां पे 20 रुपए का मैक्सिमम लॉस, क्योंकि इस पोजीशन को लेने के लिए आपने 20 लगाया ना, तो मैक्सिमम लॉस तो 20 का है। प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, अभी 450 से अगर आईटीसी 400 हो जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर ये 400 हो जाए तो ये वाली कॉल तो लेप्स होगी, लेकिन पुट एक्सरसाइज होगी, 100 कमा लोगे, 100 माइनस 20 80, मतलब प्राइस 480 से कम होता जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और 520 से बढ़ता जाएगा तो भी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, दिस इज 480 एंड 520। ये कैसे निकाली मैंने दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स? ST माइनस के माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट और K माइनस ST माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दोनों से आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएंगे। सो स्ट्रैडल तब लेते हैं जब आप एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में होगी। जब मार्केट वॉलेटिलिटी एग्जिबिट करेगी तभी प्रॉफिट होगा, अगर नहीं करेगी, आसपास रहेगी, तो प्रॉफिट नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन, एक सेकेंड। लॉन्ग स्ट्रैडल ऐसा दिखता है जब आपने कॉल भी लॉन्ग की और पुट भी लॉन्ग की। एक होता है शॉर्ट स्ट्रैडल, सेम कॉन्ट्रैक्ट का कॉल भी शॉर्ट कर रहे हो और पुट भी शॉर्ट कर रहे हो। उस केस में स्ट्रैडल कैसा दिखेगा, कोई बता सकता है? उल्टा, इन्वर्टेड वी ऐसा दिखेगा। अब वो कब लेगा कि आपको अगेन मार्केट न्यूट्रल, आपको पता है कि 480 से 400 520 के बाहर नहीं जाने वाला प्राइस, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर बाहर चला गया तो आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करना है कि समझ आ गया? आप लोग बताओ, क्वेश्चन करना है, समझ आ गया? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूं? जो सेम क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर दिया ना, बटरफ्लाई पुट स्प्रेड बनाने वाला, उसमें क्या नंबर्स थे? स्ट्राइक प्राइसेस बताना। एक बच्चा 600 700 800, उसी के नीचे लिख लो क्रिएट अ स्ट्रैडल, क्रिएट अ लॉन्ग स्ट्रैडल एट 25,700। ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, क्रिएट अ शॉर्ट स्ट्रैडल, क्रिएट अ शॉर्ट स्ट्रैडल एट 25,700। 25,700 वाला पे लॉन्ग भी बनाना है स्ट्रैडल और एक शॉर्ट भी बनाना। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आ गए आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। आगे चलूं, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। Okay, shall we? So a long strangle strategy
long strangle strategy, strangle strangle, strangle strategy कर रहे हैं हम. Long strangle strategy can be created by buying a call at K1 and buying a put at K2 of the same asset, of the same underlying asset and same time to maturity. Same time to maturity. Same time to maturity. मतलब यहां पे हम कॉल भी बाय कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं, पर सेम स्ट्राइक प्राइस वाला नहीं कर रहे हैं. योर K2 कैन बी ग्रेटर देन K1, इट कैन बी लेस देन K1. मतलब आप कम वाले स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल बाय कर सकते हो, ज्यादा स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को बाय कर सकते हो, या फिर कम स्ट्राइक प्राइस वाले पुट को बाय कर सकते हो, ज्यादा स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल को बाय कर सकते हो. दोनों चलेगा. अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हम एग्जांपल कर रहे हैं उसमें ये वाली कॉल लॉन्ग कर रहे हैं और ये वाली पुट लॉन्ग कर रहे हैं. सो आवर K2 इज मोर देन K1. ठीक है. सो कॉल और पुट दोनों बाय करनी है, बस सेम स्ट्राइक प्राइस वाली नहीं करनी है. दो अलग अलग, थोड़ा सा एक पॉइंट का फर्क हो कि एक 500 वाली कर ली, एक 505 वाली कर ली, या 500 510 एनीथिंग. So I take a long position at this call and long position at this put. बताओ भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगेगा? ये बाय की और ये बाय की 24 -20. ठीक है यहां तक. सो लॉन्ग कॉल है 500 पे और लॉन्ग पुट है 510 पे. अगेन टोटल पे ऑफ, नेट पे ऑफ. बताओ भाई, पहले यहां बना लेते हैं. तब तक तुम लोग ये टेबल पॉपुलेट कर सकते हो खुद से. हाँ हाँ हाँ, ये सारे नंबर्स पे करो. 400 से लेके 530.
करके देख, मैक्सिमम प्रॉफिट, इसमें मैक्सिमम कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो बढ़ता ही जाएगा। हाँ जी एवरीबडी करें। ये लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट का डायग्राम मैंने ठीक बनाया? जस्ट हैव अ लुक एंड सी इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू। गलत तो नहीं बनाया? ठीक ठाक लग रहा है? ठीक है। 400 पे यू हैव राइट टू बाय एट 500। एक्सरसाइज करोगे तो ये तो लैप्स होता रहेगा। मैं जीरो लिख रही हूँ अभी लैप्स को ना, तो यहाँ ये कब तक लैप्स होगा? जब तक प्राइस 500 से ऊपर ना हो। 510 पे कितने का प्रॉफिट? 20 पे, 30 पे, ओके चलो ये लैप्स नहीं होगी। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है? 30 ना, 30, 20, 10, 0 लैप्स, 510 वाला लैप्स हुआ, 20 वाला हुआ और 30 वाला हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक एवरीबडी? कोई डाउट? टोटल पे ऑफ 110, 30, 20, 10, 10, 20, 30, 110 minus 24, 86, 30 minus 24, 20 minus 24, 10 minus 24, 10 minus 24, ठीक है। ये कोई बता सकता है कि स्ट्रैंगल पे ऑफ दिखेगा कैसे? वी होगा? गलत है। वी होगा तो फिर गलत कैसे? स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल वी तो होगा। हाँ गुड, पहले नीचे जाए, मतलब कोई बता सकता है कि ये वैल्यू कितनी है? चलो ये तो नॉर्मल लॉन्ग पुट का पे ऑफ डायग्राम है, ये तो उसका है ही नहीं। और 80 मैक्सिमम लॉस है कितना? -14 का मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, अभी भी माय क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, थोड़ा सोचो। ये लॉन्ग पुट का पे ऑफ डायग्राम है, ये वैल्यू क्या होगी? मतलब जब एसेट का प्राइस 0 होगा तुम्हें कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा? सिर्फ लॉन्ग पुट के पे ऑफ डायग्राम के बाद तुम्हारे पास राइट टू सेल कितने पे है? 510, 510 वाला पुट बाय किया है ना। मार्केट में आईटीसी 0 का बिक रहा है, 510 माइनस 12 रुपए में, मैं सिर्फ लॉन्ग पुट की बात कर रही हूं अभी, 12 रुपए। तो ये वैल्यू है 498। ये मैंने लिखा भी हुआ था बट यू बीइंग यू गाइस, ठीक है। ये नॉर्मल पुट, लॉन्ग पुट का डायग्राम है। लॉन्ग पुट कभी भी हवा में नहीं होता, अनलिमिटेड नहीं होता प्रॉफिट। पुट लॉन्ग कॉल में अनलिमिटेड होता है, लेकिन लॉन्ग पुट में यार एक एसेट की प्राइस 0 हो सकती है ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो जब 0 होगी तो मेरे को इतने का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। चलो एनीवेज, ये तो ऐसे ही मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए पूछा। अभी कैसा बनेगा स्ट्रैंगल? यहाँ पे 498 का प्रॉफिट है और यहाँ पे कितने का लॉस है? 12 रुपए का, राइट? 12 का है ना कॉल प्रीमियम भी। सो थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं। ये कांस्टेंट है, ये नीचे को गिर रहा है तो गिरेगा। इसके बाद ये बढ़ रहा है, ये गिर रहा है, कांस्टेंट। अब ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है। तो दिस इज हाउ अ स्ट्रैंगल विल लुक लाइक। वी नहीं है,
नीचे एक कांस्टेंट लॉस है। अब इस फायदा क्या है स्ट्रैटेजी का वो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्ट्रैडल ना लेके मैं ये क्यों लूं। पहले तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालो कि भाई कितने से पहले या कितने से बाद मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा। मतलब नेट प्रॉफिट जीरो कब होगा, ब्रेक इवन वही होता है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 24 की है, प्रॉफिट मेरे को एस टी माइनस के या के माइनस एस टी हो सकता है, एंड दिस आई नीड दिस टू बी जीरो। तो के कितना है, अच्छा अब K1 अलग है और K2 अलग है। सो K1 पे हमने कॉल लिए, K1 कितना है बताओ भाई देख के, 500, सो माइनस 524। सो ST जब 524 होगा उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू होगा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं कैसे निकालेंगे, K1 माइनस ST माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जीरो होनी चाहिए। K1 क्या है, K2 सॉरी K2 क्या है 510 माइनस ST माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। सो ST क्या आ गया 510 माइनस 24 486, ये आया ना। तो 486 से कम ITC की वैल्यू जाएगी तो प्रॉफिट होगा, 524 के ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा। अगर उसके बीच में रहेगी तो नुकसान है, और मैक्सिमम नुकसान 500 और 510 के बीच में, विच इज इक्वल टू -14। ब्रेक इवन निकालने को भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। ये भूल जाओ इसको, ये बटरफ्लाई स्ट्रैडल समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पुट का बेसिक है ये तो, कि जब तुम पुट का लॉन्ग पुट का पे ऑफ डायग्राम बनाते हो तो वर्टिकल एक्सिस पे वो कहां पे कनेक्ट करता है, K माइनस P, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस माइनस पुट प्रीमियम। 510 का एक्सरसाइज प्राइस था, पुट प्रीमियम 12 का था, 510 माइनस 12 498। ये बेसिक पुट का पे ऑफ डायग्राम है। अभी बेसिक तुम्हें क्लियर रखने पड़ेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि कॉल कैसा दिखेगा, पुट कैसा दिखेगा। अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं ना। कहाँ पे, इधर तो लिखेगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 500 माइनस 524। देख कॉल पे तेरे को फायदा तब होता है ST माइनस K1 कंप्यूट करके, पुट पे तेरे को फायदा तब होता है K माइनस ST। ST माइनस K इज यूज्ड फॉर कॉल पे ऑफ एंड K माइनस ST इज यूज्ड फॉर पुट पे ऑफ। तो जब यहाँ पे फायदा तब हो रहा है जब पुट से फायदा हो रहा है, यहाँ पे कॉल से फायदा हो रहा है, तो यहाँ का निकालने के लिए ST माइनस K कर, वो वाला K जिस पे कॉल लिया है। यहाँ का निकालने के लिए K माइनस ST कर, वो वाला K जिस पे पुट लिया, ठीक है। वन लास्ट थिंग, हमने स्ट्रैडल बनाया था ना सेम चीज पे, उसका एक बार मुझे बताओ मैक्सिमम लॉस कितना था, -10, और ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये है स्ट्रैडल, और यही चीज जब मैंने स्ट्रैंगल से की तो मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, -14। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 486 और 524। मतलब वहां पे
जैसे ही 480 के पीछे गया तो प्रॉफिट हुआ, और 520 के आगे गया तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉस हुआ -20, मतलब स्ट्रैंगल में आपका लॉस थोड़ा कम हो गया। यू सी कि आपका रेंज बढ़ गया। पहले 500, जैसे ही 480 के नीचे गया था तो प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 486 के नीचे जाते ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां पे बुल में 520 के ऊपर जाएगा, यहाँ पे 524 के ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट होगा। इसमें और इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे लॉस ज्यादा है, यहाँ पे लॉस थोड़ा कम। ठीक है, क्योंकि आपने सेम पे कॉल और पुट बाय नहीं किया। एक थोड़ा कम आईटीएम था, जैसे वैसे तो इसमें दोनों ही आईटीएम थे, आपने आईटीएम कॉल बाय करी है और आईटीएम पुट भी बाय की है। 500 और 510 में मैं कंपेयर करूं तो डीपर इनटू द मनी कौन सा है? कॉल कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट में आईटीसी 505 चल रहा है, ठीक है, तो 500 वाला आईटीएम है या 510 वाला आईटीएम है? 500 वाला आईटीएम है, और पुट में 510 वाला, इसलिए दोनों का प्राइस हाई है ना, इसका 12 है, इसका भी 12 है। सो इसमें मैंने दोनों ही आईटीएम, एक आईटीएम कॉल बाय कर ली और एक आईटीएम पुट बाय कर लिया। ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब मैं आउट ऑफ द मनी वाले कॉल्स और पुट को बाय करती हूँ, उसमें और कम पैसा लगता है और कम लॉस होता है, और जब प्राइस खुलता है दूसरी साइड तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अपने फंडे हैं कि उसके लिए ज़्यादा प्राइस को वॉलेटाइल होना पड़ेगा। एनीवेज, लेट्स स्टॉप हियर। समझ आ गया स्ट्रैडल कैसे बनता है, स्ट्रैंगल कैसे बनता है? जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं वो करके आ जाओगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स, कि प्रीमियम कैसे बनता है, कॉल प्रीमियम कैसे बनता है, पुट प्रीमियम कैसे बनता है, ठीक है? हाँ, वो बता दूंगी, ज़रा सा छोटू सा, वो स्ट्रैडल का ही टाइप है, स्ट्रिप एंड स्ट्रैप। तो थोड़ी देर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे, फिर प्राइसिंग कर लेंगे। अटेंडेंस हो, ये है तो सही कोई एक, तुम इस पे फिल कर दो। एक मिनट में बात कर रही हूँ ना। क्राइटेरिया क्या तेरा, तुम्हारे दोनों का मिला के आया ना, तो अप्लाई कर दो। एडमिन में जाके पता करना पड़ेगा एक बार। हाँ, थैंक यू सो मच। होना चाहिए। मार्केट गिरती रहेगी तो 14 ही होगा लॉस जो। मार्केट गिरती नहीं रहेगी, मार्केट अगर दोनों के बीच, हाँ, साइडवेज चलेगी तब 14 तक का लॉस, जितने का प्रीमियम का लॉस। हाँ, प्रीमियम चला जाएगा, जो प्रॉफिट होगा जो इक्वल ले रखे 50 होगी। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल है, तुम एक बार बना के देखना। कोई भी वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप पे बटरफ्लाई बियर स्प्रेड बना, ये वाला स्प्रेड स्ट्रैडल ही बना के देख लेना। प्लस माइनस दो पोजीशन है, कोई पोजीशन प्लस में चल रही होगी, दूसरी पोजीशन माइनस में चल रही होगी। अब बात ये है कि तुम कहाँ पे दोनों पोजीशन को लिक्विडेट कर देते हो, मतलब स्क्वायर ऑफ कर लेते हो। हाँ हाँ, करते हो ना, तो तुम्हें तो ज़्यादा बेटर पता होगा। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने एक लॉन्ग कॉल खेला, एक लॉन्ग पुट खेला है। अगर प्राइस बढ़ गए तो लॉन्ग पुट वाली पोजीशन पे लॉस होना शुरू होगा, लॉन्ग कॉल पे प्रॉफिट होना शुरू हो गया। लेकिन ये रिस्क न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज है कि इससे थोड़ा रिस्क कम हो गया। अगर मैं सिर्फ लॉन्ग पुट खेलती तो मेरे को लॉस ज़्यादा हो सकता है ना। तो अब ये है तुम्हारी टैक्टिक है कि तुम दोनों पोजीशंस वाइंड अप कब करते हो, वो वही है, पूरा वही है गेम। तो हो गया, अटेंडेंस सबकी आ गई। अगर कोई बुक प्रेफर करनी है तो कौन सी कर सकते हैं? बच्चे, ये बच्चों के साथ पास थी भी अभी हेलेन बासु, हेलेन बस वो ठीक रहेगा, मतलब बेसिक्स वगैरह के। बेसिक्स के लिए अच्छा। आपने जो वर्चुअल ऐप बताया वो कौन से हो सकते हैं, लाइक इसको प्रैक्टिकली करके देखने के लिए? नाम बता क्या है? हेलेन और राइटर कौन है? एंड
and practice इससे related और question practice क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या प्रीवियस ईयर पेपर में शेयर करती हूँ किसी तरह, बस होने चाहिए हैं तो उसी में से कर लो, उसमें होगा ना बटरफ्लाई बुल स्प्रेड, कुछ नहीं। मैम एक बेसिक चीज़ बता दो, मतलब मैंने पूछो। भी शुरुआत से पूछा, हम लेक्चर लिए नहीं थे। हाँ, लॉन्ग, शॉर्ट, कॉल, पुट, इन दोनों चारों के डिफरेंस एग्जैक्टली क्या होता है? हम यहाँ मिस हो गए थे। ये बस ये है ना कि हमारा यहाँ पे वैसे तो ये है कि आप जो बता रहे हो उसके थ्रू एक प्रिडिक्शन ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, राइट टू बाय या राइट टू सेल है। दो भाई पेन दो। सब आ जाएंगे, सबको पता होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, जिसको बिल्कुल नहीं आता वही रहो। तो हमें कॉल पुट तो पता है ना कि कॉल हमें दोनों एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल हमें राइट टू बाय देता है, पुट हमें राइट टू सेल देता है, ठीक है, कि राइट टू बाय अ सर्टेन एसेट एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। अब एक कॉल कॉन्ट्रैक्ट है, एक पुट कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मैं बाय भी कर सकती हूँ या सेल भी कर सकती हूँ। अगेन पुट को भी मैं बाय कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ। जब बाय कर रही हूँ मतलब मैंने लॉन्ग कॉल